अवसरवादी वर्ताव है उसका। अवसरवादी वर्ताव है उसका, अटल ईमानदारी नहीं है। अवसरवादी वर्ताव है उसका, अटल ईमानदारी नहीं है। बात बात रंग बदलता है, बात बात रंग बदलता है, लगता है खानदानी नहीं है। बहुत आभार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का स्वागत है। आज जालना महाराष्ट्र से आदरणीय डॉक्टर कन्नूलाल विटोरे सर सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा साहित्यवर को वार प्रदान किए जाएंगे। अब आज की प्रस्तुति हेतु मैं डॉक्टर कन्नूलाल विटोरे सर को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। धन्यवाद आदरणीय सर जी। सर, मैं आप सभी के सम्मुख यहाँ पर सुगंध भी एक भाषा है, इस काव्य संग्रह की कुछ रचनाएं जो मुझे प्रासंगिक लगी है मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। तो प्रथम रचना जिसका शीर्षक है चिड़िया, चिड़िया शीर्षक की रचना मैं सबसे पहले यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी स्वागत। एक छोटी चिड़िया झगड़ती नहीं कंटीली डालियों से, एक छोटी चिड़िया झगड़ती नहीं कंटीली डालियों से, बबुल के नुकीले कांटों के बीच भी फुदकना जानती है, बबुल के नुकीले कांटों के बीच भी फुदकना जानती है। चुभते शूलों के बीच भी, चुभते शूलों के बीच भी न जाने कैसे बैठ जाती है और गाने लगती है, अछोर आकाश देखती हुई। वह कभी शिकायत नहीं करती आंधियों से, वह कभी शिकायत नहीं करती आंधियों से, जो उसका नीड़ गिरा देते हैं, तिनका तिनका बटोर कर वह फिर से घोंसला बनाने लगती है, फिर से घोंसला बनाने लगती है। उसके पंखों में कितनी ताकत है, उसके पंखों में कितनी ताकत है, फिर भी तो वह आकाश नापने की कोशिश करती है, फिर भी वह आकाश नापने की कोशिश करती है। अनंतता में गुम होने का डर चिड़ियों को नहीं होता, अनंतता में गुम होने का डर चिड़ियों को नहीं होता। सबके हाथों में टूटा हुआ गिटार है, सबके हाथों में टूटा हुआ गिटार है, किसी का कोई तार टूटा तो किसी का कोई तार, किसी का कोई तार टूटा तो किसी का कोई तार, साज ने तो छोड़ दिया है साथ, साज ने तो छोड़ दिया है साथ, पर हमें अपने कंठों में बसे गीतों को जगाना है, हमें अपने कंठों में बसे गीतों को जगाना है। इस तपते निर्जन समय में, इस तपते निर्जन समय में, जबकि हमारे गीत खो गए हैं, इस तपते निर्जन समय में जबकि हमारे गीत कहीं खो गए हैं, इन चिड़ियों से सीखना होगा शिवत्व और कठिन दिनों में भी गाना होगा, और कठिन दिनों में भी गाना होगा। प्रथम रचना मैंने यहाँ प्रस्तुत की है। उसके बाद दूसरी रचना है तभी तो गूंजेगा प्रेम गीत, इस शीर्षक की रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस उदास धरती को हंसाना है हमें, इस उदास धरती को हंसाना है हमें, बीमार हो गई है उसका उपचार करना है हमें। इसके हरे हरे घने केश हैं जंगल, जो अब हो गए हैं बहुत विरल, हमारे ही कारण चलो पौधे बूटे रोपे हम, ताकि फिर से घने हो जाए उसके बाल, और वह हवाओं की कंघी से अपने बाल संवार सके। इसकी साड़ी है ये सफेद नीली हरी और भूरी नदियां, अब गंदी हो गई हैं बहुत, हमारे ही कारण चलो साफ करो नदियों को, ताकि वसुंधरा
लहरा सके अपना आंचल। पृथ्वी के जुड़े ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, जिनमें कभी कभी आसमान उजले मेघों के फूल खोस दिया करता है, उन्हें हमने कितना तोड़ा, कितना ढाहा है। उन्हें हमने कितना तोड़ा, कितना ढाहा है। अब संकल्प ले कि बिखरने नहीं देना है उन्हें। आसमान इन जुड़ों में उजले स्लेटी फूल खोसता रहे हमेशा, और बरसती रहे प्रेम की बूंदे हमारे लिए सदा। खुश रहेगी धरा, तभी तो आकाश से करेगी अंतहीन प्रेम की बातें। खुश रहेगी धरा, तभी तो आकाश से करेगी अंतहीन प्रेम भरी बातें। चिड़ियों की बोली में बोलेगी और तारों के अक्षरों में लिखेगी अनगिनत प्रेम पत्र। झिल्लियों की झंकार में गूंजेगा, झिल्लियों की झंकार में गूंजेगा उसका शाश्वत प्रेम गीत। चलो पृथ्वी को बचाएं, चलो पृथ्वी को बचाएं। धन्यवाद सर जी। ये दूसरी रचना मैंने यहाँ प्रस्तुत की है। उसके बाद तीसरी जो रचना है, कवि पेड़ है, इस शीर्षक की एक रचना मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कवि के अंतस से उगता है शब्दों का एक पेड़। वह अपने शब्दों की छाया में ही जीता है, धूप ताप से बचता है और बचाता है। ऐसा नहीं है कि धूप और जलन उस तक नहीं पहुंचती, लपटें उस तक पहुंचती है जरूर, पर वह अपने ज्ञान और संवेदना का सुरक्षा कवच ओढ़कर सबको बचाने की कोशिश में लगा रहता है, सबको बचाने की कोशिश में लगा रहता है। अपनी पीर बड़ी तो शब्दों में अपनी जलन मिटा लेता है। समय का सूरज चाहे कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, अपने अक्षरों की छाया में विश्राम करता है कवि। अपनी अक्षरों की छाया में विश्राम करता है कवि। जिंदगी भर पकता है, जिंदगी भर पकता है कोमल कठिन मौसमों में, तब कहीं जाकर फूलता है। उसमें फूल लग जाते हैं, उसके फूल झड़ जाते हैं लोगों के लिए, उसके फल होते हैं दूसरों की तृप्ति के लिए। परिपक्व होकर बीज बन जाता है कवि। कवि के बीज हर अंतस में उगने की अदम्य कामना लिए बेचैन होकर झरते रहते हैं। एक कवि उगता है बार बार, एक कवि उगता है बार बार, शताब्दियों तक जनमानस में कितने पेड़ों को जन्म देता है। यही एक कवि पेड़ की मंजिल है। पेड़ खत्म होंगे तो सिर पर से छाया खत्म हो जाएगी, पेड़ खत्म होंगे तो सिर पर से छाया खत्म हो जाएगी, और कवि खत्म होंगे तो जीवन से प्रेम और संवेदनाएं लुप्त हो जाएंगी। वृक्ष नहीं रहेंगे तो धूप में कौन बचाएगा, वृक्ष नहीं रहेंगे तो धूप में कौन बचाएगा। कवि नहीं है जो शब्दों का लगाता है अंबार, कवि नहीं है जो शब्दों का लगाता है अंबार। कवि तो वह है जो दूसरों की आत्मा में समाता है, अंतर मन में झांकता है। कभी रचता है शब्दों की कविता, तो कभी रचता है अपने कर्मों की कविता। जिसे पढ़ सकता है वो हर मानव जो उसके संपर्क में आता है। उसके प्रभा मंडल में किसी के भी घाव रीसना और तीसना बंद कर देते हैं, और सुखी हो जाती है पूरी दुनिया, और सुखी हो जाती है पूरी दुनिया। तीसरी रचना मेरी यहाँ पूरी हुई। उसके बाद एक मिट्टी की आवाज शीर्षक की रचना मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर जी आवाज ठीक से आ रही ना मेरी? आ रही है आवाज। जी जी सर जी। जी, जी। वह धरती जो न तो प्राणी है न मनुष्य, न ही कोई अन्य जीव, वह जमीन जो हमारे पैरों के सारे प्रहार सहती है, वह मिट्टी जो हमारी पूजा स्वीकार करती है, तो हमारा फेंका हुआ कूड़ा करकट भी समान भाव से, वह निश्चल भूरी धूल जो हमारे पैरों के नीचे पड़ी रहती है, खोदी और रौंदी जाती है। उसी धूल में कितनी ताकत कि वो हजारों मील दूर बसे प्रवासी को पुकारती है बिना आवाज से, और एक लंबे फासले पर बैठा हुआ मनुष्य उसकी निशब्द पुकार सुनता है बार बार, और तड़प उठता है
उससे मिलने के लिए, उसे भर आंख देखने के लिए, उसके साहचर्य के लिए। धरती, तुम बिना बाह के आलिंगन में बांधती हो, तुम बिना मुंह के पुकारती हो, तुम कभी नहीं भूलती उसे जो तुम्हारी गोद में खेल चुका है, जो तुम्हारी गोद में खेल चुका है, बार बार और लगातार, निर्जीव होते हुए भी सजीव से अधिक सजीव और आत्मीय से अधिक आत्मीय बनकर तुम प्यार करती हो। इस तरह कि तुमको छोड़कर गया हुआ प्राणी आजीवन तुम्हारे लिए तड़पता रह जाता है। तुम कभी नहीं भूलती उसे, तुम्हारा चुंबकीय आकर्षण उसे खींचता रहता है सदैव, उसे खींचता रहता है सदैव। धन्यवाद सर जी। उसके बाद एक लौट आओ नदी शीर्षक की रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नदी कैसी हो तुम, बहुत दुबली और निष्प्राण लग रही हो, सांसें रुक रुक कर चल रही हैं तुम्हारी, अब तुम चल भी नहीं पा रही हो। कहाँ गई तुम्हारी वह धार, कहाँ गई तुम्हारी वह धार, कैसे जियोगी जियोगी तुम नदी। तुमने क्या दिया हमें और क्या पाया हमसे, तुमने हमें जीवन दिया और हम लगातार मारते जा रहे हैं तुम्हें। तुम आज अंतिम सांसें ले रही हो और तुम्हारे इस पीले चेहरे में हमें दिख रही है मृत पृथ्वी, जो बनी हुई है कंकड़ पत्थरों का ढेर, प्राणी रहित अखंड सन्नाटे में लिपटी हुई। उठो नदी, आंखें खोलो, कुछ बोलो, और गाती हुई बहो वेग से, क्योंकि कंठ सूख रहे हैं हमारे और बेहोश जिंदगी दम तोड़ रही है, बेहोश जिंदगी दम तोड़ रही है। तुम्हारे बिना धरती को स्वर्ग बनाने का स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा नदी। तुम्हारे ही कारण तो पृथ्वी में रस और मिठास है, तुम्हारी अदृश्य हथेलियों ने बांध दिया है इसे एक लड्डू की तरह। तुम रस बनकर समाई हो इसके कण कण में, तुम्हारे लुप्त होते ही यह बुरादों में टूटकर बिखर जाएगी और बुरादे मिल जाएंगे अंतरिक्ष में। हम सभी को चाहिए नदी, पूछो एक चींटी से, वह मांगती है एक बूंद शशांक शतांश पानी पीने के लिए। पूछो एक हाथी से, उसे भी चाहिए ढेर सारा पानी। पूछो दूब से, पूछो झाड़ और वृक्षों से, पूछो सूखे बादलों से, पूछो बावलियों और तालाबों से, सबको चाहिए अपने अपने हिस्से का पानी। तुम माँ हो सबकी, किसे नहीं चाहिए माँ। तुम माँ हो सबकी, किसे नहीं चाहिए माँ। लौट आओ माँ, हम सब बुलाते हैं अपनी अंतरात्मा से। हमें आ रहे हैं दुस्वप्न इन दिनों कि एक बूंद पानी बन गया है कोहिनूर, जो सुरक्षित है पत्थरों के अभेद्य दुर्ग में, जिसके लिए लड़ रहा है पूरा विश्व। मिटती जा रही है सारी दुनिया, अन्न जल के बिना जीता हुआ मानव सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया है। शरीर में लाल पानी नहीं, आंखों से नमकीन पानी भी गायब। कौन सा महानगर है यह, जहाँ पेड़ पौधे गायब हैं, प्राणी पंछी गायब हैं। अब खून पानी वाले मानव कहाँ नहीं बचे, वे बन गए हैं प्रागैतिहासिक। यह महानगर नदियों की कब्र पर बना है, असत्य को यह दुस्वप्न। ओ नदी, लहराओ इस धरती पर, हम मारने नहीं देंगे तुम्हें, बचाएंगे तुम्हें, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। एक मेरी इसके बाद खुद की रचना में प्रस्तुत करता हूँ, क्या जमाना आया भाई। क्या जमाना आया भाई, क्या जमाना आया, क्या जमाना आया भाई, क्या जमाना आया भाई। संस्कृति की मिट रही लकीरें, संस्कृति की मिट रही लकीरें, विकृति की जड़ें बड़ी हैं। अरे संकट मुंह बाए खड़े हैं, आम जन क्यों रोते पड़े हैं, आम जन क्यों रोते पड़े हैं। संसद का है खेल निराला, संसद का है खेल निराला,
हंगामा हंगामा सारा, अरे मंत्री जी को अपनी पड़ी है। जनता के अब कौन हवाले, जनता के अब कौन हवाले। नारी पर अत्याचार बढ़े हैं, मुकमौन बेबस हम सब खड़े हैं। अरे भय का आतंक छा गया है, निर्भया क्यों रो रही है, निर्भया क्यों रो रही है। कैसा जमानो आयो भाई, कैसा जमाना आया, क्या जमाना आया भाई, क्या जमाना आया भाई। धन्यवाद सर जी। इसके बाद एक रचना मैंने अभी लिखी थी, कोई कंठस्थ नहीं है, पर जो तपोवन की तपोभूमि का, तपोवन की तपोभूमि का, तपोवन की तपोभूमि का, मत करो अपमान। इस मिट्टी का, इस धरती का, चलो करे सम्मान। इस मिट्टी का, इस धरती का, चलो करे सम्मान। तपोवन की तपोभूमि का, तपोवन की तपोभूमि का, मत करो अपमान। इस मिट्टी का, इस धरती का, चलो करे सम्मान। इस मिट्टी का, इस धरती का, चलो करे सम्मान। सर जी समय है ना अभी? पढ़ा जाए सर, अभी समय शेष है। भला भला सर जी, चलेगा। जी एक कविता है मेरी, हार से नहीं हारा हूँ। एक पलाश जो अभी खिला हुआ है उसी पर। हार से नहीं हारा हूँ, डर से नहीं डरा हूँ, तपती धूप में खिला हूँ, तपती धूप में खिला हूँ। हार से नहीं हारा हूँ, डर से नहीं डरा हूँ, तपती धूप में खिला हूँ। तिलक माथे पर जीत का लगा के चला हूँ, तिलक माथे पर जीत का लगा के चला हूँ। फितरत छोड़िए भरी मिट्टी की, तिलक माथे पर जीत का लगा कर चला हूँ। पहाड़ों की वीरानी का संगीत हूँ, पहाड़ों की वीरानी का संगीत हूँ। धूप से नहीं डरा हूँ, तपती धूप में खिला हूँ, और तिलक माथे पर जीत का लगा के चला हूँ, तिलक माथे पर जीत का लगा के चला हूँ। इसके अलावा और भी एक मिनट, मेरी रचना है, उसमें से मैं कुछ और सुनाता हूँ। मेरा जो हार से नहीं हारा हूँ काव्य संग्रह है ना सर जी, उसमें से एक एक रचना में आपको रोकने की कोशिशें, शीर्षक की। रोकने की कोशिशें तो बहुत होंगी, तो फौलाद बनकर मुकाबला कर। रोकने क्या की बात। कोशिशें तो बहुत होंगी, तो फौलाद बनकर मुकाबला कर। बिछाया जाएगा जाल, षड्यंत्रों की लगेगी झड़ी, ठिकाने आत्मविश्वास तेरा। धोखे से आंखों में झोंकेंगे धूल तेरी, पर तू हर विघ्न बाधा रूपी अंधकारों को मिटा दे। रोकने की कोशिशें तो बहुत होंगी, तू फौलाद बनकर मुकाबला कर, तू फौलाद बनकर मुकाबला कर। कुत्तों के झुंड भौंकेंगे तुझ पर, कुत्तों के झुंड भौंकेंगे तुझ पर, तू हाथी बन मस्त मौला चल। कुत्तों के झुंड भौंकेंगे तुझ पर, तू हाथी बन मस्त मौला चल। अरे तेरी मुस्कान ही काफी है, अनंत निराशा की गुफा में। रोकने की कोशिशें तो बहुत होंगी, तू फौलाद बनकर मुकाबला कर, तू फौलाद बनकर मुकाबला कर। अंधकारों की काली करतूते, अंधकारों की काली करतूते, कितनी भी उछली कूदे असुरी आनंद में। अंधकारों की काली करतूते, कितनी भी उछली कूदे असुरी आनंद में।
तू तो मशाल है भीष्म प्रतिज्ञ, तू तो मशाल है भीष्म प्रतिज्ञ, हटा मिटा कालिख को उसकी, रोकने की कोशिशें तो बहुत होंगी, तू फौलाद बनकर मुकाबला कर, तू फौलाद बनकर मुकाबला कर। है युद्ध अनवरत जारी सत्य और असत्य का, है युद्ध अनवरत जारी सत्य और असत्य का, जीता क्या भला कभी असत्य सत्य से, जीता क्या भला कभी असत्य सत्य से, खेलने दे उन्हें खेल, खेलने दे उन्हें खेल, तू तो खिलाड़ी है, तेरे हिमालय रूपी व्यक्तित्व की गरिमा को कोई छुपा नहीं सकता, रोकने की कोशिशें तो बहुत होंगी, तू फौलाद बनकर मुकाबला कर, तू फौलाद बनकर मुकाबला कर। और एक तस्वीर मेरे भारत की एक रचना सर, यदि समय है तो एक 2-2.5 मिनट में मैं उस रचना को प्रस्तुत करना चाहूंगा। जी पढ़ा जाए। हाँ, एक दूसरी एक छोटी सी, किसान का बेटा हूँ, कमजोर नहीं हूँ, उबड़ खाबड़ चाहे कैसे भी हो रास्ते, मंजिल पाकर रहूंगा, मंजिल पाकर रहूंगा, बाप मेरा किसान, बढ़ाऊंगा उनका मान, चाहे पग पग क्यों ना हो जाए लहू लुहान, किसान का बेटा हूँ, कमजोर नहीं हूँ, उबड़ खाबड़ चाहे कैसे भी हो रास्ते, मंजिल पाकर रहूंगा, मंजिल पाकर रहूंगा। एक तस्वीर मेरे भारत की जो रचना है, जी मैं तुरंत वो प्रस्तुत करता हूँ। चलो दिखाता हूँ तस्वीर मेरे भारत की। क्षमा नंगत, चाहूंगा हाँ सर जी, सर, जी आपका समय समाप्त हुआ। कोई बात नहीं सर, चलेगा। जी मैं अपने आप अगर को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, आपने मुझे जी निर्णायक मंडल की अगर अनुमति हो तो 5 मिनट रचना पढ़ सकेंगे, एक जिनकी गिनती नहीं होगी इस खेल में। नहीं, जो पढ़ना चाह रहे थे अभी उसे पढ़ दे। जी उसकी गिनती नहीं होगी, लेकिन शुरुआती पंक्तियों से लगा कि कुछ बात तो है उसमें, जी तो उसे पढ़ दें। सर बिटोरे सर पढ़ा जाए। जी जी पढ़ रहा हूँ सर जी, तुरंत। चलो दिखाता हूँ तस्वीर मेरे भारत की, नंग धड़ंग फटे चिथड़े में देश का नन्ना लाड़ दुलारा, वन उपवन में घूमता फिरता, न स्कूल न खिलौना, भूख से विकल देश की बिटिया उदास आंखों से देख रही, रो रहे नंग धड़ंग छोटे भैया को कह रही, भैया मेरे हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, अब झोपड़ी की हमारी छत बारिश में नहीं टपकेगी, मीठा सीठा अनाज हमें भी मिलेगा, हम भूखे नहीं रहेंगे, तुम मत रोना, माता पिता गए हैं लकड़ी तोड़ने, आएंगे शाम तक लाएंगे चावल, खाएंगे खिचड़ी भर पेट, छोटे भैया मेरे तुम मत रोना, खुली धरती नीला आसमान हमारा बसेरा, पंछी संग गाते हम गीत प्यारा, हमारे मन में नहीं अब कोई आस, भैया मेरे मेरे भैया हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, सुना है देश आजादी की 75वीं जयंती, अमृत महोत्सव मना रहा, स्मार्ट सिटी डिजिटल इंडिया अच्छे दिनों का सपना देख रहा, सबका साथ सबका विकास की बात जोर शोर से पोस्टर टीवी पर देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा है, छोटे भैया हम उसी देश में रहते हैं, छोटे भैया हम उसी देश में रहते हैं जिस देश को आजाद कराने वीरों ने दिया था बलिदान, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान, फिर भी हमारी क्यों हो रही तौहीन, फिर भी हमारी क्यों हो रही तौहीन, क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं, आज के नेता मंत्री भूल गए हैं लाल बहादुर जी की सादगी को, कलाम साहब के विजन को, उनका मिशन बन गया है सपना, भैया मेरे देश में कितने देश, गरीबों का देश, अमीरों का देश, अब हमारा देश हमारा नहीं रहा भैया, विज्ञापन और बैनर में सर्वहारा वर्ग, सबके विकास की बात, ये सब तो मिल बांट के खाते, हम आधे रोटी को क्यों तरसते, हमारे लिए बनाते हैं नीति, पैकेज की करते हो घोषणा, पर संसद का मंत्री ही क्यों करता है महाघोटाला, संसद का मंत्री क्यों करता है महाघोटाला, हमारा दर्द भूख और प्यास अब मात्र हमारे पास, नहीं कोई माई का लाल जो पूछे हमारा हाल, अब तुम जाओ चांद पर सुधारो विदेश नीति, पंच सितारा होटल में रात दिन करो अय्याशी, हम मूल निवासी की क्या ऐसी की तैसी, आएंगे चुनाव तब झोपड़ी में आकर निकाल लेना सेल्फी, हंस लेना झूठ मूठ तुम्हारा ये नकली मुखौटा, भाषण में राशन का समता का जिक्र जरूर करना, कुर्सी के लिए नीति भूलकर नीति भ्रष्ट हो जाना, हम मूल निवासी जिएंगे ऐसे ही,
अभाव में घुट घुट कर, धरती बिछाकर, आसमान ओढ़कर तुम मना लो आजादी का जश्न। हम प्यास को पीकर, पसीने में नहाकर, भूख खाकर जी लेंगे हर हाल। छोटे भैया मेरे, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तुम खा लेना रूखी सूखी रोटी, सो जाना चुपचाप, सो जाना चुपचाप, सो जाना चुपचाप। जी, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा प्रस्तुति आपकी। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया डॉक्टर कन्नूलाल विटोरे सर की प्रस्तुति पर बात प्रदान करें। पहले तो मैं आखिरी कविता पर ही बोल दूं कि क्रांतिकारी कविता थी, एकदम क्रांतिकारी कविता। कभी कुछ कवि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार, इनकी सब पूरी कविता एक समुद्र है और जिसमें जो भी मोती है सब विसंगति पर ही प्रभावित करती है दूसरों की कविता। लेकिन इस बात की मैंने नाम शायद सुना नहीं कि किन कविताएं थी वो पाँचों, लेकिन नाम बताने से हम लोग को भी पता चले कि किसने लिखी ऐसी कविताएं, किसने। खैर, तो जो पांचों कविताएं थी, चिड़िया, धरती, कवि, मिट्टी, नदी, मतलब कि पर्यावरण के सारी चीजें, और साथ में कभी भी पर्यावरण का ही एक हिस्सा होता है क्योंकि वह संवेदनाओं को और मानसिक पोषण देता है। इस दुनिया में जहाँ कोमलता गायब हो रही है पर्यावरण से, उस कोमल तत्व को रखने के लिए कवि की जरूरत है, अच्छे कवि की, सही कवि की, जो सही मानों में कवि है। वैसे तो हम सब अपने आप को कवि कहते हैं, लेकिन जो सही में संवेदनशील है और अपने दिल से कविताएं करते हैं। तो इनकी पांचों कविताएं जो दूसरों की इन्होंने पढ़ी, वह भी बहुत ही उत्कृष्ट कविताएं थी। उसके बाद जो इन्होंने अपनी कविताएं कही, उनमें भी मुझे सभी कविताएं अच्छी लगी। जैसे जनता वाला जो वाली कविता पढ़ी, मिट्टी का सम्मान, पलाश वाली कविता तो बिल्कुल लगी, बहुत ही अच्छी लगी। तो पलाश और हरसिंगार फूल है, मलतास, पलाश और हरसिंगार। और इस मौसम में अगर उस पर कविता न कही जाए तो कोई सम्मेलन अधूरा रहता है। तो और उसके बाद एक कठोर कविता, रोकने दो कुत्तों को भौंकते रहेंगे कुत्तों के झुंड वाली कविता। ये एक खुरदुरापन था, एक कोमलता और एक खुरदुरापन। और किसान का बेटा हूँ, एक यह भी एक गर्व की अनुभूति, मतलब सारी भावनाएं और सारे प्रतीक। इन्होंने सबसे बड़ी बात की, इन्होंने प्रतीक, नदी को प्रतीक मतलब सिंबलाइज जिसको हम लोग बोलते हैं। और बिंब का बिंब कितना सुंदर था, मुझे बोलने से रोक नहीं पा रही हूँ। धरती का उनकी तो नहीं, चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। ये कवि दिल के कवि हैं, जिनके हृदय में कविता बसती है। तो 5 मैं इनको पुष्प देती हूँ, 5 वार देती हूँ और 3 प्रस्तुति है। बहुत बहुत बधाई, आभार, धन्यवाद आपको। आवाज नहीं। ऋचा वर्मा मैडम का बहुत आभार। 18 बार प्रदान किया गया विटोरे सर को। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। जी सर। हिंदी में एक शब्द है प्रांजल। इनकी भाषा बड़ी प्रांजल है, बहुत विशिष्ट शब्दावली में इन शब्दों का प्रयोग होता है जो हमने स्कूलों में पढ़ा है। तो अब इनकी भाषा जो थी, और जैसा कि ऋचा जी ने कहा कि बिंब जो थे इनकी रचनाओं में, वो तो भाई कमाल के थे। तो इनकी खुद की रचनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छी पकड़ भी है भाषा पर, प्रस्तुति बहुत अच्छी है। जो विश्लेषण करना था इनकी कविताओं का, वो तो समग्र रूप से ऋचा वर्मा जी कर चुकी हैं। तो मैं अब कुछ विशेष मेरे लिए कहने योग्य नहीं रहा।
तो पुष्प मैं इन्हें दे रहा हूं 5, और अपनी रचनाएं इन्होंने 5 पढ़ी हैं या 6 पढ़ी हैं? 5 पढ़ी हैं, 5 पढ़ी हैं सारी 5 रचनाएं। समय चलो एक बार। हाँ, एक बाहर का था, वही मैंने 6 गिन रखा था। तो सभी रचनाएं सामयिक थी और समय को प्रभावित करने वाली, समाज को प्रभावित करने वाली, विसंगतियों पर चोट करने वाली और हमें जगाने वाली रचनाएं थी। तो इनकी रचनाओं पर मैं इन्हें 5 दे रहा हूं। प्रस्तुति, इनकी गायन शैली बड़ी अच्छी है और अच्छा सुर है, अच्छा स्वर है, अच्छी आवाज है, तो मैं इन्हें 5 दे रहा हूं प्रस्तुति पर। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, बहुत सराहना भी मैं कर रहा हूं कि भाई एक अच्छे कवि इस मंच से जुड़े, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है, सुखेल खेल के लिए भी और पूरे साहित्य के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर। विजयानंद विजय सर द्वारा 20 बार प्रदान किया गया। आज की प्रस्तुति में डॉक्टर कन्नूलाल विटोरे सर कुल 38 बार अर्जित किया गया विटोरे सर द्वारा। बहुत शुभकामनाएं सर आपको। मैं 2 बातें और कहना चाहूंगा। इनकी जो रचना थी, जो प्रतियोगिता से बाहर थी, उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि एक देश में अनेक देश, इन्होंने एक जगह कहा भी है उसको। हाँ, एक देश में अनेक देश, यही स्थिति बन गई है अभी, और हम लोग उसी अनेक देश में रह रहे हैं, एक देश में नहीं रह रहे हैं। ये इस समय की विडंबना है, इस समाज की विडंबना है कि हम एक देश में नहीं रह रहे हैं, अनेक देश में रह रहे हैं। हमें उस अनेक को एक बनाना है। इसमें रचनाकार की भूमिका बड़ी प्रबल होती है। वो सोए हुए को जगाता है और आपकी रचनाएं जगाने वाली हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। उम्मीद है कि अपनी कलम से इसी तरह आप जगाते रहेंगे, समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत आभार सर। अब चूंकि प्रस्तुति संपन्न हुई और वार प्रदान कर दिए गए, अब मैं आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा चाहूंगा निर्णायक मंडल से। जी बिल्कुल। बहुत आभार सर। और धन्यवाद सर। विटोरे सर को बहुत आभार। शुभ रात्रि।